नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव 30 जून 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और अगले 137 दिनों तक 14 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। शनि का वक्री होना कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े साती से मिलने वाले कष्टों से बहुत बड़ी राहत देने वाला होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे उसके द्वारा मिलने वाले फलों में भी देरी होती है और इस तरह शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। वक्री अवस्था का क्या अर्थ है? एक आम धारणा है कि वक्री अवस्था में ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल होता है और विशेष बात यह है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। ऐसे में शनि कुंभ और मकर राशि से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। इस गोचर काल में शनि का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है और गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं और इस गोचर काल में शनि गुरु के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करेंगे। ऐसे में वो जातक जिनकी राशि शनि या गुरु से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ या तुला राशि, कर्क, धनु या मीन राशि, वो वक्री शनि से ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही जिन जातकों की गुरु या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, वो जातक इस गोचर काल में ज़्यादा प्रभावित होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पिछले साल हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इन चीज़ों की एनालिसिस करने का समय होता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और सुधार करने का होता है। इस गोचर का सर्वाधिक लाभ मिले, इसके लिए ऐसे कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनि को झूठ, छल, कपट, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद हैं। इसी के अनुसार कार्य कीजिए। गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दें, वस्त्र का दान करें, किसी ओल्ड एज होम, अनाथालय में जाकर वहाँ उनकी मदद करें। इस तरह के कार्य अगर आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि शनि के वक्री अवस्था में गोचर का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के लग्न के भाव में है और 30 जून से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है और साढ़े साती का दूसरा चरण वो चरण होता है जिसमें शनि सबसे ज़्यादा कष्ट प्रदान करते हैं।
क्योंकि शनि का गोचर आपकी राशि पर ही होता है, और जब शनि आपकी राशि पर गोचर करते हैं तो आपको ही सबसे ज़्यादा कष्ट प्रदान करते हैं। अब शनि यहाँ पर लग्न भाव में, लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है। लग्न में गोचर करते हुए 12वें भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है। सभी जातकों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर जातकों का स्वास्थ्य इस गोचर काल में खराब हुआ होगा, और बीमारी ऐसी नहीं कि 1-2 दिन में ठीक हो जाए। शनि जन्य रोग जो होते हैं वो लंबे समय तक आपको परेशान करते हैं। आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं ये बहुत लंबे समय तक आपको परेशान करती हैं। और इसके अलावा चूँकि 12वें भाव के स्वामी है शनि, तो आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। बिला वजह के खर्चे, अस्पताल के खर्चे, अचानक से कुछ ऐसा फालतू का खर्च आ जाना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, इस तरह का खर्च लगातार आपके साथ होता आया है। और इसके कारण आप मानसिक रूप से बहुत त्रस्त हुए होंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, झुंझलाहट, और कभी कभी डिप्रेशन की स्थिति, निराशा की स्थिति भी बनी होगी। शनि की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ रही थी, तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, कार्य क्षमता में भी कमी आई होगी। यात्राएं आपके लिए बहुत कष्टकारी रही होंगी, और भाई बहनों से आपके संबंध भी खराब हुए होंगे। 7.5 का सबसे नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ा होगा, दाम्पत्य जीवन पर और विवाह पर। विवाह के रिश्ते आए होंगे लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाए होंगे, विवाह में देरी हुई होगी, दाम्पत्य जीवन में भी एक अलग तरह की दूरी बनी होगी, एक दूसरे के बीच समझ की कमी रही होगी, और व्यापार में भी उठापटक, घाटा, अप डाउन्स, ये सब लगा रहा होगा। और करियर की दृष्टि से भी शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही थी, तो करियर की दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं बीता होगा। करियर में भी तमाम तरह के उठापटक, कार्यों में बाधा, रुकावट, ये सब समस्याएं आपके साथ लगातार चली आ रही हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब शनि की स्पीड स्लो हो गई। जब स्पीड स्लो हो गई तो शनि के द्वारा जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों में कमी आएगी। तो आइए समझते हैं कि अब वक्री होने का क्या क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा। शनिदेव 137 दिन तक वक्री रहेंगे, और वक्री होने का पहला प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि एकदम से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक किसी राशि में गोचर करता है तो अपना फल भी बहुत धीरे धीरे प्रदान करता है। तो रोग भी धीरे धीरे बढ़ा होगा, और अब स्वास्थ्य लाभ भी धीरे धीरे होगा। चूँकि वक्री हैं तो एक भाव पीछे का यानी 10वें भाव का भी, 12वें भाव का भी फल देंगे। जो खर्चे आपके फालतू के बढ़े हुए थे उन खर्चों पर अब नियंत्रण होगा, खर्चों पर रोक लगेगी। और चूँकि 12वां भाव निवेश का भी होता है, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु धन के भाव के स्वामी हैं। तो अभी तक अगर आपको विदेशों से धन नहीं मिल रहा था, या आपका पैसा विदेशों में फंस गया था, कोई बिजनेस डील हुई थी, आपने कोई व्यापार किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई मैटर था, और उसमें आपका पैसा फंस गया, पैसा नहीं मिल पाया, देरी हुई। अब वक्री होने का प्रभाव ये होगा कि जो पैसा आपका रुका है, जो पैसा फंसा हुआ है विदेशों में, वो पैसा आपको मिलेगा, धन का संचय भी होगा, और आप धन का निवेश भी कर पाएंगे।
विदेश जाने का सपना बहुत दिनों से आपका अधूरा था। वर्क परमिट, वर्क वीज़ा नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपका विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा। और जो मन में चिंता तनाव की स्थिति बनी थी, आपकी रातों की नींद खराब हो रही थी, आप सो नहीं पा रहे थे शांति सुकून से, इन समस्याओं में राहत मिलेगी। अब आपको मन भी शांत रहेगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है और गुरु चौथे भाव में है, सुख के भाव में है। अब आपको सुखों की प्राप्ति होना शुरू होगी। आपने जो कष्ट झेला है, जो परिश्रम किया है, उस परिश्रम का अब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। सुख के रूप में, धन के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में आपको इस समय लाभ मिलना शुरू होगा। क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु धन के भाव के स्वामी हैं, तो परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध अगर खराब हुए थे, परिवार के लोग आपसे दूर हो गए थे, तो उनसे भी निकटता बनेगी। परिवार के लोग भी आपके पास आएंगे और उससे आपको लाभ मिलना शुरू होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मानसिक अशांति आपको परेशान कर रही थी, जो चिंता तनाव की स्थितियाँ थीं, उनमें आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी शनि के वक्री होने के बाद। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर है और गुरु दूसरे भाव के स्वामी हैं। कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव का संबंध जब शनि और गुरु से बनता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके स्वभाव में आता है। और वो परिवर्तन क्या होता है? वो परिवर्तन होता है आपके अंदर धन के संचय की प्रवृत्ति का बढ़ जाना। इस समय आप इस बात पर पूरी तरह से फोकस करेंगे कि किस तरह से फालतू के खर्चों में कटौती की जाए और किस तरह से आप धन का संचय कर पाएंगे। और ये धीरे धीरे ये स्थिति बनी रहेगी और आपका धन का भंडार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप धनवान होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गुरु चौथे भाव में है और चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। शनि निर्माण के कारक होते हैं। शनि गुरु के नक्षत्र में है, तो इस गोचर काल में आप कोई भवन निर्माण करा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या कोई प्लाट आपके पास था या कोई ज़मीन आपके पास थी और आप चाह रहे थे कि उस पर भवन निर्माण कराया जाए, आप नहीं करा पा रहे थे, तो ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल में आप धन का संचय करेंगे और भवन का निर्माण भी कराएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि धन का संचय भी धीरे धीरे होगा। आप ये चाहें कि एकदम से कहीं से बहुत ढेर सारा पैसा मिल जाए, तो शनि ऐसा नहीं करते हैं। ये काम राहु का है। शनि तो आपको धन देंगे लेकिन धीरे धीरे, लेकिन अस्थायी रूप से धन आपके पास आएगा, अस्थायी रूप से धन का संचय होगा। परिवार के बीच में भी तनाव की स्थितियां वो समाप्त होंगी। माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, माता से धन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि चौथे का संबंध 12वें से जब बन रहा है तो विदेशों में भी आपका घर होगा। क्योंकि चौथा भाव आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है, तो घरेलू वातावरण भी अच्छा रहेगा और अब आप विदेश में भी सेटल हो पाएंगे, विदेश में भी अपना घर बना पाएंगे। शनि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु सुख के भाव में है, गुरु शिक्षा के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि जब वक्री होते हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराते हैं, फल देने में देरी करते हैं, थोड़ा समय लगता है, तो आपको परिश्रम तो ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दशम भाव पर शनि और गुरु दोनों का डबल इम्पैक्ट है। शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है, तो छात्रों के लिए कैरियर बनाने का बहुत अच्छा अवसर रहेगा। सफलता मिलेगी, लेकिन परिश्रम करने के बाद ज़बरदस्त परिश्रम करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और गुरु के नक्षत्र में शनि है, तो आपको सप्तम भाव की सभी चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इस समय शनि लग्न भाव में शश राजयोग भी बना रहे हैं और अभी तक आपको शश राजयोग का लाभ नहीं मिल रहा था,
अब आपको शश राजयोग का लाभ भी मिलना शुरू होगा और सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं, तो व्यापार व्यवसाय के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस ग्रो करेगा, लेकिन ध्यान रहे अभी तक क्या स्थिति थी कि बिजनेस में अप डाउन चल रहे थे। कभी तो आपका व्यापार बहुत अच्छा, कभी बहुत ख़राब स्थिति में आ जा रहा था। अब क्या होगा कि बिजनेस ग्रो करेगा, तेज़ी से नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, शनि वक्री हैं, तेज़ी से नहीं ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन अप डाउन की स्थिति जो थी वो समाप्त होगी। अब आपका व्यापार व्यवसाय स्पीड अप होगा, गति प्राप्त करेगा। दूसरी बात, शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वक्री अवस्था जो है वो समय रिव्यू करने का होता है। तो आप इस समय ये तय करेंगे, ये ध्यान देखेंगे, इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर आपका व्यापार व्यवसाय किस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्या वजह थी कि वही व्यापार दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं, वही व्यापार आप भी कर रहे हैं, आपको लाभ नहीं हो रहा है, दूसरे व्यक्तियों को लाभ हो पा रहा है। ये समय इस बात का होता है कि कैसे आप इस बात को सोचें कि क्यों नहीं सफलता मिल रही थी आपको। आप ये सोचेंगे और आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपने अंदर सुधार लाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब शनि वक्री होते हैं तो कोई नया कार्य नहीं शुरू किया जाता है। तो कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने से ज़्यादा बेहतर है कि जो आपका पुराना व्यापार व्यवसाय चल रहा है उसी को सुधार करें, उसी को स्पीड अप करें और उसी से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कुंडली का जो 10वां भाव है, जहाँ से आपके करियर प्रोफेशन का विचार किया जाता है, ये भाव इस समय पूरी तरह से जागृत रहेगा, क्योंकि 10वें भाव पर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है 10वें भाव पर, और शनि गुरु के नक्षत्र में है, तो इसलिए 10वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर भी वही बात लागू होगी जो कि आपके व्यापार व्यवसाय के बारे में लागू हुई थी कि आपका कैरियर में जो अप डाउन्स चल रहे थे वो अप डाउन्स तो समाप्त होंगे, कैरियर ग्रोथ होगी, लेकिन ध्यान रहे कैरियर ग्रोथ तेज़ी से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन अस्थायी रूप से आपकी कैरियर ग्रोथ होगी। आप प्रमोशन चाहते थे, प्रयास करेंगे आपको प्रमोशन मिल जाएगा। मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र चाहते थे, आप प्रयास करेंगे ट्रांसफ़र भी मिलेगा। अभी तक क्या स्थिति थी कि आपको ना तो ट्रांसफ़र हो पा रहा था ना तो प्रमोशन हो पा रहा था, लेकिन अब ट्रांसफ़र भी होगा, प्रमोशन भी होगा, लेकिन एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन आपका कार्य सिद्ध होगा। कैरियर की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। दूसरी बात, 10वां भाव क्या होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट से अगर आपको सहयोग नहीं मिल रहा था तो इस समय आपको गवर्नमेंट से सहयोग मिलना शुरू होगा। आपके जितने भी कार्य अधूरे रह गए थे, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग न मिलने के कारण जो काम आप नहीं पूरा कर पाए थे, उन सभी कार्यों को इस समय आप पूरा करेंगे। हाँ, नए कार्य की शुरुआत करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। शनि जब वक्री होते हैं तो यही चाहते हैं कि आप रिव्यू करें, आप समीक्षा करें अपने कार्यों की कि आखिर पिछले समय आपने क्या गलती की, किस वजह से आपका कार्य आगे नहीं बढ़ पाया, उनमें आप सुधार करेंगे और उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट का पूरा साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि है तो गवर्नमेंट से आपको धन भी प्राप्त हो सकता है, गवर्नमेंट से मान सम्मान मिल सकता है, और जो राजनीति में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा आने वाला है, उनको भी लाभ मिलेगा। लेकिन यही है कि स्पीडअप नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना एक वरदान से कम नहीं है। इस गोचर का लाभ उठाएं। हाँ, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट भी मिलेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके भी जीवन में 7.5 गतिमान होगी तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। नमस्कार।